मास्टर दर्शन सिंह, मिट्टू खेड़ा, तहसील लंबी, जिला श्री मुक्तसर साहब से परमपिता जी की आश्चर्यजनक लीला का इस प्रकार वर्णन करता है। मेरे मन में संत महात्माओं का सत्संग सुनने का बड़ा ही शौक था। जिस ओर भी किसी अच्छे महापुरुष के बारे में पता चलता तो मैं वहां पर सत्संग सुनने जरूर जाता। एक बार मैं एक अच्छे महात्मा की सत्संग में गया। वहां के बहुत भारी इकट्ठ को देखकर मैं हक्का बक्का सा रह गया कि इतना इकट्ठ, संगत आपस में बहुत प्रेम करती है। जब भी वहां सेवा चलती मैं 5-5 दिन वहां सेवा करता, परंतु मेरे मन को शांति न मिलती। मैंने वहां के सत्संग भी सुने व नाम उपदेश के बारे में भी सुना। ये बात तो मेरे मन में बैठ गई कि नाम के बगैर जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और नाम भी किसी पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होता है। परंतु इस बात का पता कैसे चले कि पूरा गुरु कौन है, उसकी निशानी क्या है और नाम कहां से लिया जाए, आदि प्रश्न मेरे मन में घूमने लगे। जिस भी धार्मिक समागम में मैं जाऊं वहां का हर प्रचारक अपने धर्म की तो उपमा करता, परंतु दूसरे धर्मों की निंदा अर्थात उन्हें अपने से छोटा सिद्ध करने की कोशिश करता। यह सब कुछ देखकर मेरे मन में शंका पैदा हो गई। आखिर क्या यह प्रभु प्राप्ति का मार्ग है या कोई और चक्कर है? जहां पर भी मैं जाता उन लोगों से प्रभु प्राप्ति का ढंग पूछता, परंतु सभी मुझे अलग अलग उत्तर देते। कोई कहता कि हमारा गुरु घट-घट की जानता है, जो ख्याल करोगे वही बताएगा। कोई कहता कि ऐसा करने से भूत प्रेत नजदीक नहीं आएंगे। किसी ने अपने गुरु को नीहे कलंक को अवतार बताया, किसी ने उसे 2 जहानों का मालिक। लेकिन ये सब बातें मेरी समझ में ना आई और ना ही मुझे तसल्ली हुई। अब तो एक ही प्रश्न बाकी रह गया कि पूर्ण गुरु कौन है और उससे किस तरह भेंट होगी। मैं डरता था कि कहीं अधूरे गुरु के घेरे में ना आ जाऊं, फिर तो जीव पूरे गुरु के पास जा ही नहीं सकता, वहां पर ही वह उलझ कर रह जाता है। मैंने अंत में उस पर पूर्ण परमात्मा से प्रार्थना की कि यह मामला मेरी समझ व बुद्धि की हद से बाहर है। मेरी अकल इस बात का निर्णय नहीं कर सकती कि पूरा गुरु कौन है, क्या ठीक है और क्या गलत। जो भी हस्ती ताकत मेरा कल्याण कर सकती है तथा मुझे मुक्ति दिला सकती है, वह ईश्वरीय शक्ति मुझे अंदर से स्वयं दर्शन दे, अर्थात मुझको अंदर से जो भी प्रत्यक्ष परिचय दिखाई दे अथवा कोई ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण दे, तो मैं उसे ही अपना गुरु स्वीकार करूंगा। मेरी वही बच्चों वाली जिद थी, ठीक थी या गलत, यह मालिक ही जानता है। मैंने जो मालिक से दर्शनों की प्रार्थना की थी, 4 रात गुजर गई, दर्शन ना हुए। अंत में मैंने सोचा कि मेरे मन में अगर सपने में ही दर्शन हो जाए फिर भी मैं उनको पूरा गुरु मान लूंगा और मैं उनसे नामदान प्राप्त कर लूंगा। परंतु उस जगह मुझको दर्शन ना हुए। वहां से निराश होकर मैं घर लौट आया। मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कब पूर्ण संतों का बेल नसीब होगा। इसी तरह मुझे घूमते घूमते 4 महीने और गुजर गए, परंतु मेरे मन की इच्छा पूर्ण न हुई। कुल मालिक की मेहर से अगस्त 1967 में गांव हापूवाला की साथ संगत ने डेरा सच्चा सौदा से पूरा पूज्य परमपिता साहब सतनाम जी महाराज की सत्संग मंजूर करवा ली। नियत तिथि पर सहसा जी ने सत्संग फरमाया। वहां थोड़ा सा ही जन समूह था। मैंने मन में सोचा कि यह कोई सत्संग है, क्योंकि मैंने तो इससे बड़े काफी जन समूह देखे थे। मुश्किल से लगभग 1000 लोगों का इकट्ठ था। 2 स्पीकर, 2 गैस व 2 ही छायावान थे। लंगर हाथों पर ही छिकाया गया। एक टब से सेवादार संगत को पानी पिला रहे थे, परंतु मुझको यह भी पता था कि अच्छे पुरुषों की संगत करने से लाभ ही लाभ है। लेकिन मेरे मन ने मुझको बड़ा गुमराह किया। मैंने अपने गांव मिट्टू खेड़ा की संगत को यह कहकर वापस भेज दिया कि फकीर अधूरे हैं, इनसे नामदान नहीं लेना। मैंने उन सबको यह भी बोल दिया कि आप सभी ने अपने गांव का जो भी जीव मिले उसको भी यह बता देना। मैंने सभी गांव वालों के कर्म मार दिए। यह बात बताना मैं जरूर समझता हूं कि मैंने इससे पहले भी वाचक
ज्ञानियों के कहने में आकर सच्चा सौदा दरबार की खूब निंदा की थी। उसी गांव में रात का सत्संग भी होना था। सत्संग रात के 1:30 बजे समाप्त हुआ। 2:45 बजे मैं अपने घर में नियमानुसार जाग गया और अपना जाप शुरू कर दिया। अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की तो मैंने देखा कि शहंशाहों पे शहंशाह वाली दो जहान परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज, कुल मालिक के नूरी स्वरूप के पाठी और भजन मंडली समेत दर्शन होने लगे। मेरे हैरानी की सीमा ही टूट गई जब मैंने पलकें खोली तो मैं उसी घर में उसी चारपाई पर बैठा हुआ था। दूसरी बार फिर कहा कि अगर अब इन फकीरों के दोबारा दर्शन हो गए तो मैं जरूर इनसे नाम प्राप्त करूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद की, बिस्तर का सहारा लेकर पलाथी चौकड़ी मार के बैठ गया। मैंने देखा कि महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। भजन की अंतिम कड़ी से पहले वाली कड़ी बोली जा रही थी। फिर उसकी व्याख्या का एक एक शब्द सुना जो परम पिताजी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण किया था। पूज्य गुरुजी महाराज के कमर तक जो सफेद चादर लपेटी हुई थी वह आज भी दूर से कहीं सफेद आंखों के सामने है, जो कभी भी भूली नहीं जा सकती। मन की बुरी बुरी चालों अथवा नीच गतियों को वही जानता है जो पूरे गुरु की शरण में पहुंचता है। देखो कहाँ तो यह मन दर्शनों की शर्त लगाता था, जबकि 2 बार हजूर महाराज जी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुए, फिर भी यह जालिम मन माना नहीं। फिर प्रश्न किया कि अगर अब तीसरी बार दर्शन हो तथा स्वयं आकर कोई बातचीत करे तो फिर मैं उन्हें पूरा गुरु मानूंगा। यह खुद ही का फाना मेरे मन में लगा दिया तथा साथ साथ मन यह भी कह रहा था कि अभी दर्शन ना भी हो तो अच्छा है, क्योंकि आज तक तो इन फकीरों की मैं निंदा किया करता था, बुरा भला कहने से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब किस मुंह से इनकी उपमा करूंगा, यह तो मेरे लिए शर्म की बात है। मन की यह बात सुनकर मैंने फिर पलाथी लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। तुरंत पहले की तरह फिर परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज अपने कर कमलों में लाल पेन पकड़े हुए नूरी स्वरूप में प्रकट हुए। नूरी चेहरे से दाढ़ी के दूध सफेद बाल चमक रहे थे। परम पिताजी के नूरी बदन पर दूध की भांति सफेद लिबास तथा हाथ में वही लंबी लाठी थी। परम पिताजी का इलाही जलाल उनके पूरे सुंदर चेहरे पर प्रत्यक्ष झलक रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। उनके चेहरों से खुशियां भरी महक उस वायुमंडल को सुगंधित कर रही थी। मेरा बड़ा सोचने वाला मन उस नूरी दर्शन को पाकर बस यही कह रहा था, थोड़ी देर और ठहरो, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। उनकी कोशिश दिल को खुशी से मस्त कर रही थी। वह नजारा तो केवल देखने में ही ताल्लुक रखता था, लिखने या बताने में नहीं आ सकता। पूज्य परम पिताजी ने अपने नूरी मुख से फरमाया, मास्टर अब जब तेरा जी भर जाएगा हम तभी तेरे सामने से हटेंगे। मन ने नाक से 7 लकीरें निकाली और तौबा की। भला शेर के आगे गीदड़ लोमड़ी आदि कैसे ठहर सकते हैं। मन जूतों के भय से मोम बन गया। फिर मुझे चैन न आए। सवेरा होते ही साइकिल में हवा भरकर 2-2 सवारी साइकिल पर चढ़ाकर गांव आपूवाला में परम पिताजी के सत्संग में छोड़ आया। इस तरह मैंने 6 व्यक्तियों की नाम की खैर के लिए परम पिताजी की कुल मालिक के चरणों में ले जाकर जोड़ दिया। इस प्रकार मैंने और भी कई जीवों को नाम दिलवाया और आप भी सतगुरु जी से नाम की दात प्राप्त की। मैंने फिर कान पकड़कर और नाक रगड़कर अपनी गलतियों को परम पिताजी से माफी मांगी। मेरी माता ने कहा, पगले अब सतगुरु सोना बन गया है। कल तक जो तू उसे पीतल बताता था इसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। धन्य हो मेहरबान साईं, बख्शणहार, दाताल, कृपालु, दाता, अंतर्यामी, कुल मालिक जी आप पापी अपराधी निंदकों पर भी दया मेहर करके हंसते हुए अपने गले लगाकर अपने चरणों में जगह दे देते हो। इसलिए आपको 1 बार नहीं 2 बार नहीं अनंत बार धन धन कहा जाए तो भी
कम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।